आप सभी आत्म प्रेमियों का स्वागत है अष्टावक्र गीता के 16वें अध्याय के 6ठे सूत्र में। यह सूत्र कोई विचार नहीं है, यह एक मौन स्पर्श है जो भीतर उतरता है और वहां जाकर राग और विराग दोनों की परछाइयों को मिटा देता है। अक्सर हम सोचते हैं विषयों से मुंह मोड़ लेना ही विरक्ति है, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं जब तक ग्रहण और त्याग दोनों ही हैं तब तक तुम बंधे हुए हो। यह सूत्र हमें वहां ले चलता है जहां न कुछ लेना है न कुछ छोड़ना, बस साक्षी होकर देखना है। और इस देखने में ही वह चुप शांति प्रकट होती है जिसे शब्द मोक्ष कहते हैं और आत्मा स्वरूप। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी राजा जनक से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो विषयों से द्वेष करता है वह विरक्त है, जो विषयों में लिप्त है वह रागी है, लेकिन जो ग्रहण और त्याग दोनों से मुक्त है वह न रागी है न विरक्त। यह सूत्र हमारी साधना की एक बहुत ही गहरी भूल की ओर संकेत करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने भोगों को त्याग दिया, उन्हें बुरा कह दिया तो हम विरक्त हो गए, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं वह भी राग का एक दूसरा रूप है, क्योंकि चाहे राग हो या द्वेष, दोनों का केंद्र वही विषय है। राग वाला विषय की तरफ खींचता है, विरक्त व्यक्ति विषयों से भागता है, लेकिन दोनों ही विषय के गुलाम हैं। दोनों का मन उन्हीं चक्करों में उलझा है। तो फिर असली विरक्ति क्या है? देखिए, अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जहां न राग है न द्वेष है, न ग्रहण है न त्याग, जहां मन इतना शांत हो जाता है कि उसे विषय छूते ही नहीं, वह न उन्हें अपनाता है न उनसे लड़ता है। जो विषयों से द्वेष करता है वह विरक्त कहा जाता है, लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि कहती है यह भी बंधन है। और जो विषयों का लोभी है वह रागी है। यह बात तो बिल्कुल ही स्पष्ट है, लेकिन अब सुनिए सूत्र का गूढ़तम भाग जो बिल्कुल आपको गहराई तक लेकर के जाएगा। कह रहे हैं अष्टावक्र यहाँ पे, जो न ग्रहण करता है न त्याग करता है, जो न खींचता है न ठुकराता है, जो सिर्फ देख रहा है, वही न रागी है न विरक्त। वह केवल मुक्त है। जिसे विषयों से प्रेम है वह बंधा हुआ है। जो विषयों से घृणा करता है वह भी बंधा हुआ है, क्योंकि प्रेम और घृणा दोनों ही मन की पकड़ है। वास्तविक मुक्ति तब आती है जब कोई विषय न आकर्षित करता है न विकर्षण करता है। सब कुछ जैसा है वैसा ही स्वीकार्य हो जाता है। तब भीतर एक अद्भुत मौन उतरता है और इस मौन में ही शांति है, आनंद है, मोक्ष है। तो मित्रों, वैराग्य भी बंधन है अगर वह प्रक्रिया है। सच्ची मुक्ति तब होती है जब भीतर कुछ भी प्रक्रिया नहीं बचती, न विषयों की इच्छा न उनसे घृणा, न कुछ पाने की लालसा न कुछ त्यागने का गर्व। जहां मन चुप हो जाए और तुम केवल होने में टिक जाओ, वही आत्मा की सुगंध है, वही सिद्धि है, वही मोक्ष है। वह न किसी स्थान पर है न किसी प्रयास में, वह तो बस तुम्हारे मौन में है। तो इसी के साथ
मिलते हैं फिर अगली चोट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।